ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं छवि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल गॉड कनेक्शन में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जब कुछ हमें अपनी लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आता तो क्या हमें भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो जी हाँ, जब हमें लाइफ में कुछ भी समझ ना आए तो हमें कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाती हूँ कि भगवान हमारी हेल्प कैसे करते हैं, और जब हमें कुछ समझ ना आए तो हमें भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। एक भक्त था जो कि डेली मंदिर में जाता था प्रभु के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। एक दिन वह मंदिर में गया तो वह भगवान से बोला कि भगवान जी, आप हमेशा खड़े रहते हो, आप थकते नहीं हो क्या? आपका भी मन करता होगा घूमने का, तो आप भी कहीं घूम कर आइए। तो अपने भक्त की बात सुनकर भगवान बोले कि यदि मैं घूमने के लिए चला गया तो फिर मेरे भक्त जो आएंगे मुझसे प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना कौन सुनेगा और कौन उनकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। तो भक्त बोला कि नहीं भगवान जी, एक दिन आप घूमने जाइए, मैं आपकी जगह खड़े हो जाता हूँ और मैं उनकी सारी बातें सुनूंगा और फिर आपको सब कुछ सच सच जैसे भी होगा बता दूंगा। तो भगवान जी को उसकी बातें समझ आ गई। भगवान जी बोले चले ठीक है। तो भगवान जी चले गए और भक्त जो है मंदिर में भगवान जी की जगह लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया। और तभी जो है थोड़ी देर बाद एक वहाँ पर अमीर आदमी आता है भगवान की पूजा करने के लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर पूजा करता है तो वहाँ पर उसका पर्स जो है वो गिर जाता है, पैसों से भरा हुआ पर्स गिर जाता है। तो जब भगवान जी गए थे, भक्त को ये बोल कर गए थे कि तुम्हें सबकी प्रार्थना सुननी है लेकिन बीच में कुछ भी नहीं बोलना है। भक्त को बोला था भगवान जी ने ये। तो जैसे वो अमीर आदमी आता है, पूजा करता है, उसका पर्स गिर जाता है तो वो भक्त कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भगवान जी ने उसको मना किया था कि सिर्फ तुम्हें प्रार्थना सुननी है, किसी के बीच में कुछ भी नहीं बोलना है। तो वह अमीर आदमी चला जाता है, उसका पर्स वहीं रह जाता है, वह भक्त कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर तभी उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी गरीबी से परेशान होता है, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती खाने के लिए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। वो जैसे ही प्रार्थना करता है तो उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है, तो वह बहुत खुश हो जाता है कि शायद भगवान ने ही उसको वो पर्स दिया है पैसों से भरा हुआ। तो वह उसको लेकर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो तीसरा भक्त आता है जो कि एक नाविक होता है, और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जी, आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, समुद्र पार करने। तो आप हमारी यात्रा को जो है सफल बनाना। और वह इस तरीके से प्रार्थना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है वो आता है, जो अमीर आदमी आया था, उसका पर्स गिरा था, वह आता है। नहीं, जब तक वो नाविक वहाँ पर प्रार्थना कर ही रहा होता है तब तक जो है वह अमीर आदमी आता है और पुलिस को साथ में लेकर आता है। वह कहता है कि ये जो वहाँ पर नाविक प्रार्थना कर रहा होता है कि इसने मेरा पर्स चुराया, मेरा पर्स यहाँ पर गिर गया था। तो वो मना करता है कि नहीं, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, पर लेकिन वो अमीर आदमी नहीं मानता। तो इतने में जो है उस भक्त से रहा नहीं जाता, जो भगवान की प्रतिमा बनकर वहाँ पर खड़े था, सबकी प्रार्थना जो है सुन रहा था। तो वह जो है बीच में बोल पड़ता है कि नहीं, इसने पर्स नहीं चुराया, पर्स दूसरे इंसान ने चुराया है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ऐसा करने पर जो है जो वो गरीब इंसान आता है, प्रार्थना करके करता है और पैसे लेकर जाता है पर्स के। तो पुलिस जो है उसको पकड़ कर ले जाती है और नाविक भी जो है अपनी यात्रा के लिए चला जाता है अपने परिवार के साथ समुद्र की यात्रा पर। तभी जो है भगवान आते हैं उसके बाद, और भगवान से जो है भक्त सारे पूरी अपने दिन की दिनचर्या बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने ऐसे ऐसे बोला। तब भगवान जी कहते हैं कि आपने, अरे भक्त, आपने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वह बोला कि क्यों भगवान जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह बोला कि जो वह पुलिस वाले आए थे और उस नाविक को पकड़ कर ले जा रहे थे, उसको ही ले जाना चाहिए था। वह बोला कि क्यों? क्योंकि वह जा रहा है अपने समुद्र यात्रा पर अपने परिवार को लेकर, और आज समुद्र में जो है बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान आने वाला है, तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगर वह जेल चला जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन में, 10 दिन में वो वापस जेल से काट कर आ जाता और वह समुद्री यात्रा पर नहीं जाता, उसके और उसके परिवार की जान बच जाती। और रही बात उस गरीब इंसान की, उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। अमीर आदमी के थोड़े से पैसे अगर उसको मिल भी गए तो अमीर आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपने जो है परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता।
तो आज आपने बहुत गलत हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर भक्त की समझ आया कि हाँ, भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जो है थोड़ा मोटिवेट भी करेगी और आपको समझ भी आएगा कि जब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होने वाला हो या कुछ भी आपको समझ ना आए तो आपको भगवान भरोसे जो है सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ओम नमः शिवाय।